हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो करेंगे लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो आई होप अभी तक आपको सब क्लियर है। फिजिक्स जितना एंजॉय करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर फिजिक्स से दुश्मनी करेंगे तो समझ कम आएगा। तो इट्स बेटर कि फिजिक्स को बिल्कुल आप अपना लीजिए और उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। ओके, हमने अभी तक कवर क्या क्या कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज वी हैव कवर्ड, Coulomb's force we have covered, electric field, potential energy, potential and dipole। ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और बिल्कुल ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। चार्ज आई होप आपको समझ में आ गया था। Coulomb's force भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए थे, सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है काफ़ी आपने कर लिया था। पोटेंशियल एनर्जी ये तो पिछली क्लास हमने किया है, पूरा इसका डेरिवेशन किया है। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं करे इस पर। राइट नाउ हमने क्वेश्चंस जो इसमें करे हैं, इसमें करे हैं, इसमें करे हैं। ओके, अभी इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया था पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का, दोनों का मैंने डेरिवेशंस कराया था। ये डिराइव करके ये निकाल सकते हैं या फिर ये डिराइव करके ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों डेरिवेशंस हमने कवर कर लिए हैं। और लास्टली मैंने आपको लास्ट में जो है डायपोल पढ़ाया था। ठीक, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जो डायपोल के चलते मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इफ यू हैव अ डायपोल, व्हाट इज अ डायपोल? डायपोल इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें आपने क्वांटिटी पढ़ी थी डायपोल मोमेंट, द डायपोल मोमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P and its magnitude is given by, if the separation distance between the two charges is 2a, then the magnitude of the dipole moment is given as 2qa. Okay, so the positive charge multiplied by the separation distance gives you the magnitude of the dipole moment. Secondly, अगर ये वेक्टर है डायपोल मोमेंट, तो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था कि डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने दो पोजीशन पे स्टडी किया था। एक पोजीशन इज कॉल्ड योर एंड ऑन पोजीशन। ओके, एंड ऑन पोजीशन मींस अलोंग द एक्सिस। ठीक, एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं इसको। तो डायपोल के एक्सिस के अलोंग ही जो है किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ध्यान रहे कि सपोज इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज r, और ये डिस्टेंस हमको पता ही है, दिस डिस्टेंस इज 2a। सो वी वेरी वेल नो कि r जो है वो a के मुकाबले बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी ये डायपोल का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे हम। ओके, और इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, इट कम्स आउट टू बी 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube। Okay, where P is what? The value of P we all know is 2qa. So this is the electric field for the end on position। ये हमने डिराइव किया था। पहले हमने इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर इस चार्ज के चलते निकाला था, फिर वहाँ नेट फील्ड निकाला, थोड़ा कैलकुलेशंस करा और सिंप्लीफाई होकर हमारा ये मिल गया था। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल प्लेन पे, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसकी वजह से और ये इसकी वजह से, फिर इन दोनों को ऐड करना था, कंपोनेंट्स बनाए, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डबल्स अप, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिला था, दैट वाज इक्वल टू E is equal to 1/4 pi epsilon naught minus P by r cube। ठीक है, और बड़ा स्वाभाविक है ये। डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन इज सेम एज द डायपोल मोमेंट, रिमेंबर दिस। ठीक, और इस केस में फॉर द ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट, माइनस है, देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था।
ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको कंपटीशन में बड़ा मदद करेगा। वो कम से कम उसका फॉर्मूला तो याद कर लीजिएगा, और वो ये है कि हम एक डायपोल के चलते we will find the electric field at a general point. Okay, let's say this distance is r, और हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। Let's say the angle which this r vector makes with the dipole is theta. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रहा डायपोल और ये रहा इसका डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक दिस इनटू कंपोनेंट्स। हम दो डायपोल बना रहे हैं, एक डायपोल को बना रहे हैं ये, ओके, और एक बना रहे हैं ये। So this becomes P cos theta and this will become P sin theta। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा ओरिजिनली P है, द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डायपोल। हमने क्या करा, इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस कंपोनेंट बिकम्स P cos theta एंड दिस कंपोनेंट बिकम्स P sin theta। एक डायपोल के बदले हमने दो डायपोल क्रिएट कर लिए। आप समझ लीजिए कि हमने इसको एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक, अब इस डायपोल के चलते इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एंड ऑन पोजीशन वाला फॉर्मूला, या फिर एक्सिस के अलोंग जो है वो वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलते हैं E1। ठीक, एंड दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डायरेक्शन इसका है वही हो जाएगा, तो P cos theta 2P cos theta अपॉन डिस्टेंस इज r क्यूब। ठीक है जी, ये बात समझ में आया बेटा। ये जो डायपोल कंपोनेंट बनाया है P cos theta, इसके अलोंग इस पॉइंट पे इट इज एन एक्सियल पोजीशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, and its value is this much। okay, ध्यान से देखिएगा, और जो ये वाला डायपोल है उसके लिए ये P पॉइंट जो है ये आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होता है। अगर आप ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ले रहे हैं तो लेट दिस बी E2। ओके, E2 की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट P sin थीटा है, अपॉन r क्यूब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। हमारा डायपोल है, उसके इस बार हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जब हमने कोई एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन नहीं लिया। वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट P एंड दिस जनरल पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायपोल। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने के व्हाट वी डू, ये ओरिजिनल डायपोल है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। दिस डायपोल अलोंग दिस वेक्टर अलोंग दिस लाइन and this dipole a component perpendicular to this line. So if this is the dipole moment P, ये मैंने वेक्टर के रूप में दिखा रखा है, so this becomes P cos theta and this becomes P sin theta। तो ये मैंने P cos theta डायपोल दिखा रखा है और ये मैंने P sin theta डायपोल दिखा रखा है। अब इस P cos theta डायपोल के लिए जो ये पॉइंट है it becomes the end on position, और इस वाले डायपोल कंपोनेंट के लिए which is P sin theta, this position is the broad side on position। ठीक, अब इसके चलते, इस कंपोनेंट के चलते P cos theta के चलते जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, एंड द वैल्यू विल बी दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r क्यूब होता है, और यहाँ पे p क्या है, P cos theta है, इसलिए 2p cos theta upon r क्यूब। सिमिलरली
इस वाले डायपोल कंपोनेंट के लिए दिस इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने E2 ले लिया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 this P which is P sin theta upon r cube and in a direction opposite to the dipole moment. तो ये ऐसा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। तो भैया E1 मिला, E2 मिला, जो नेट फील्ड होगा E net will be given by E1 square plus E2 square का अंडर रूट, ठीक है। जो चीज कॉमन है पहली बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4πε0 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, P भी कॉमन है, R क्यूब भी कॉमन है, ठीक। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर विच इज 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ओके। 1/4πε0 P by r cube, this is 4 cos square theta plus sin square theta, और हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि sin square plus cos square is equal to 1, तो इसमें से एक cos square ले लेंगे और अंततः आपका क्या बचेगा, you will get under root of 3 cos square theta plus 1, इसमें से एक cos square ले लिया, वहां भी एक sin square plus 1 cos square will become 1, तो वो लिख दिया। This is the net electric field का मैग्नीट्यूड, और ये आपका एकदम जनरल फॉर्मूला है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एंड ऑन पोजीशन पे थीटा इज इक्वल टू 0, अगर हम ओरिजिनल डायपोल की बात करें -q प्लस q फॉर एंड ऑन पोजीशन, ये r वेक्टर जो है ये आपका बिल्कुल ऐसे जाएगा, थीटा को क्या रखना है, आपको 0 रखना है, पुट थीटा इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, 3 plus 1 is 4, अंडर रूट इज 2, तो यहाँ पे 2p/r³ आ गया। अगर यहाँ की बात करें तो थीटा हो जाएगा आपको 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ 90 रखते हैं, cos 90 is 0 goes away, अंडर रूट ऑफ 1 is 1 and you get p/r³। तो आप इस जनरल फॉर्मूले से एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन का दोनों का निकाल सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी पोजीशन का आप निकाल सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। आप चाहें तो ये भी एंगल भी निकाल सकते हैं, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, okay, then tan alpha will be given by this, basically I am telling you the angle, the net electric field, the angle which it makes with the displacement vector. So if this is alpha, then tan alpha will be equal to E2 by E1, tan alpha will be equal to E2 by E1, ये रहा E2 और ये रहा E1, जब डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपको मिलेगा tan alpha is equal to sin theta upon 2 cos theta which is tan theta upon 2। ये बेटा बहुत काम आता है, ये कंपटीशन में IIT वगैरह में जो है एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है, ये एंगल दिया होता है कि इस एंगल पे बताइए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना एंगल बनाएगी, तो बेसिकली थीटा गिवन है, अल्फा निकालना है। अब बच्चा अगर पूरा डिटेल में जाएगा तो उसको निकालते निकालते सदियां लग जाएंगी, अगर उसको ये फॉर्मूला आता है तो वो स्ट्रेट अवे थीटा का पुट करेगा और tan इनवर्स निकाल के अल्फा निकाल लेगा और झट से उसको आंसर मिल जाएगा कि जब डायपोल से एक सर्टेन एंगल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना एंगल बनाएगा। ओके, सो वी हैव द मैग्नीट्यूड एंड वी हैव द डायरेक्शन एज वेल, और ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये कहीं भी कोई भी एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपके कोर्स में नहीं है, इट इज नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स कोर्स, लेकिन कंपटीशन में आपका जरूर मदद करेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हमारा डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, एक डायपोल के चलते पोटेंशियल निकालेंगे, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी कवर कर लिया, क्योंकि डायपोल में सब चीजें निकालते हैं हम लोग। डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर पोटेंशियल निकाला, फिर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, इसलिए मैंने टॉपिक जो है लास्ट क्लास में कवर कर दिए, ताकि अब जो है डायपोल की हम सारी बात कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी फाइंड, वी विल फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, अगेन ये रहा डायपोल, डायपोल मोमेंट आपका हो जाएगा P is equal to 2qa
द सेपरेशन डिस्टेंस इज 2a। अगेन ये आपको होमवर्क ले दे रहा हूं मैं, एंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे आप पोटेंशियल निकालिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, आई विल फाइंड द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट, क्योंकि जनरल पॉइंट में निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली सब निकल जाएंगे। बाकी आप घर में जो है एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए ये पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स डू इट। तो ये r है आपका, दिस डिस्टेंस इज r। क्या करेंगे हम, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज योर a। ये a है, मैंने इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ओके। तो दिस इज a, दिस विल बिकम a cos थीटा एंड दिस विल बिकम a sin थीटा, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया a sin थीटा, हमको एक cos थीटा जरूरत पड़ेगी, तो दिस विल बिकम a cos थीटा। ये a sin थीटा किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज a, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, सो ये a है तो ये a cos थीटा हो गया। ये a sin थीटा हमको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार ये a cos थीटा, तो ये भी आपका a cos थीटा है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम जो है ये हमने परपेंडिकुलर इसलिए डाला बेटा, क्योंकि जब ये बहुत दूर है ये चीज, तो ये और ये लगभग बराबर है, ये और ये, इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज PAB, दिस इज B dash and this is A dash, okay। So by doing so, हमको ये दूरी चाहिए थी, हमको r जो डिस्टेंस दिया था दैट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, लेकिन वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस। उसके लिए क्या किया, एक एस्टीमेट लगाया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये a है तो ये a cos थीटा है, ठीक है। अब ये अगर a cos थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, r माइनस a cos थीटा। ये कितना है, r माइनस a cos थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं। so this is almost equal to r minus a cos थीटा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक r है, दिस इज a cos थीटा, so this becomes r plus a cos थीटा। now this distance PA and PA dash is almost equal, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम r plus a cos थीटा। तो आई होप फर्स्टली दिस मच इज क्लियर कि डिस्टेंस कैसे आया। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। the distance from the center of this point P is r and it is making an angle theta with the dipole moment, okay। what we do, we drop a perpendicular, क्योंकि हमको एक्चुअली इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट है या फिर हमको इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट है। हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये a है तो ये a cos थीटा हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r था, तो यहाँ से यहाँ तक जो है r माइनस a cos थीटा हो गया। अब ये जो है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स r माइनस a cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो लगभग इसके बराबर है, विच इज व्हाट, r प्लस a cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया, ठीक। अब पोटेंशियल की बारी है, हमको दो पोटेंशियल निकालना है, v प्लस निकालना है और हमको v माइनस निकालना है। तो v प्लस जो है दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला याद है बेटा, q अपॉन r। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए एट अ डिस्टेंस r द पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ठीक। तो यहाँ पे q क्या है, प्लस q है, तो विल राइट प्लस q अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज r माइनस a cos थीटा, ओके। अब जरा v माइनस लिखते हैं, v माइनस कितना है, द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। अच्छा ये बताइए, पोटेंशियल हमने निकाला, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लस के चार्ज के चलते, द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी व्हाट, कोई डायरेक्शन नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ओके। अब इसके लिए निकालते हैं, माइनस चार्ज के लिए द पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, सॉरी आर प्लस ए कॉस थीटा, द डिस्टेंस इज आर प्लस ए कॉस थीटा। अब यहां पे बेटा बात समझ लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं पे भी पोटेंशियल को बढ़ाता है और जो नेगेटिव चार्ज है पोटेंशियल को घटाता है। तो ये उनका स्केलर कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे प्लस माइनस का डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस का संबंध सिर्फ इस बात से है कि प्लस चार्ज जो है पोटेंशियल को बढ़ा रहा है और माइनस चार्ज जो है पोटेंशियल को घटा रहा है। ओके, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना हो गया? द नेट पोटेंशियल विल बी गिवन बाय V प्लस प्लस V माइनस, ओके, सो विच इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया और अंदर आपका रह जाएगा 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा। ओके, एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा, दिस विल बिकम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा, ठीक है, और नीचे क्या जब प्रोडक्ट लिया इसका तो प्रोडक्ट विल बी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, जब ब्रैकेट खोलेंगे एंड यू विल गेट 1 upon 4 pi epsilon naught q a cos थीटा प्लस a cos थीटा विल बिकम 2a cos थीटा। नीचे अगर r आपका जो है इट इज मच बिगर देन a, तो आपका ये चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, नीचे रह जाएगा आपका r स्क्वायर। ऑलराइट, सो यू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन एज 1 upon 4 pi epsilon naught 2qa will become p cos theta upon r square, and this is your potential, net potential। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा आपका जो है वो एक्यूट है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब आप जो है इस जोन में चले गए, तो थीटा 90 से 180 के बीच में दिस विल बिकम नेगेटिव, द पोटेंशियल विल बिकम नेगेटिव। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि जब आप इस जोन में हैं तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, द पोटेंशियल हैज टू बी पॉजिटिव, और जब आप इस जोन में हैं नेगेटिव विल डोमिनेट एंड द पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, एंड व्हिच इज गवर्न्ड बाय दिस एंगल थीटा। थीटा अगर एक्यूट तो पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर आप है, अगर आप यहाँ चले गए थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P which makes an angle theta with the dipole moment। ओके, आप चाहें तो इसमें एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन के लिए निकाल सकते हैं। चलिए लगे हाथ निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जब पॉइंट P आपका यहाँ है which is around the axis, उस केस में थीटा you will put equal to 0, and when you put theta equal to 0 cos 0 is 1, so we will get V net for, this is for end on position, V net will be how much? You put theta becomes equal to 0 degree, so you will get 1 upon 4 pi epsilon naught P by r square। ठीक है, और ब्रॉड साइड ऑन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन, ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन, थीटा यू विल टेक एज 90 डिग्री, cos 90 is 0, so V net will be equal to 0। अगेन वेरी ऑब्वियस, अगर आप बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, जितना पोटेंशियल ये बढ़ाएगा उतना ही पोटेंशियल घटाएगा, दोनों की दूरी एकदम बराबर है, सेम टू सेम, तो जितना पोटेंशियल ये बढ़ाएगा उतना ही घटाएगा, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी आप जाएंगे तो नेट पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, डायपोल के चलते हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और हमने जो है पोटेंशियल भी निकाला। ठीक है, ओके, अब हम जो है डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में
में प्लेस करेंगे और फिर पता करेंगे उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so now we will talk about dipole placed in a uniform electric field। ठीक है, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने जो है इस पे एक डायपोल प्लेस कर दिया। यू हैव प्लेस्ड अ डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज -q, दिस इज +q। okay, the separation is 2a, separation is 2a and let's say it makes an angle theta। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो in the direction of electric field the +q charge will experience a force and this force will be equal to QE। Similarly the negative charge will experience a force in opposite direction of the electric field। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट द फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम। क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। और यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्शन एरो से बता रखा है, इसलिए मैग्नीट्यूड के लिए मैं केवल QE का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, नाउ इट इज अ केस ऑफ कपल, इट इज अ केस ऑफ कपल एंड फॉर अ कपल द टॉर्क is given by one of the force multiplied by the distance between the two parallel forces। ये और ये फोर्स पैरेलल हैं, इनके वजह से सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? ये 2a है, this is 2a, this is 2a cos theta and this is 2a sin theta। okay, ये 2a है, this is 2a cos theta, this is 2a sin theta। so torque will be given by force multiplied by r perpendicular, force कितना है? q into e and this is 2a sin theta। so we get 2qa e sin theta, but this is what? 2qa is your the dipole moment। so this becomes the torque which the dipole will experience when placed in a uniform electric field। ठीक, इसको वेक्टर की शक्ल में दे सकते हैं। ये तो आपका मैग्नीट्यूड के बारे में है। यदि इसको वेक्टर का शक्ल देना है तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, आप जरा डायरेक्शन में ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये डायपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, सो इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू दिस पोजीशन। ये इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये कोशिश करेगा कि ये इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करे इसको, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सो टॉर्क विल बी गिवन बाय दिस इज P, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज E, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्रॉस E, P क्रॉस E इज लाइक दिस, तो इसलिए टॉर्क विल बी P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड की बात करें तो P sin थीटा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉर्क। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब जो है एनर्जी का भी बताते हैं आपको। चलो टाइम थोड़ा बचा हुआ है अभी, क्विकली आई विल टेल यू अबाउट द एनर्जी आल्सो। देखिए टॉर्क आपको मिल गया, इट इज दिस मच। ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी। एनर्जी के लिए बेटा मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा घुमाया बाय एन एंगल ऑफ d थीटा। ठीक, अब इसका जो इंटरनल टॉर्क लग रहा है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो यू नीड टू अप्लाई अ टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, this we call as torque external। internal torque is in this direction but we are applying in anti clockwise which is your external torque। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू उतनी ही होगी P sin थीटा। जितना इंटरनल टॉर्क लग रहा है उतना ही हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं। ठीक है,
और उसको फिर डी थीटा से हमने हल्का सा घुमाया। अगेन इट इज अ क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, इतना धीमे करना है कि पूरा का पूरा वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। सो द वर्क डन dW external is equal to torque external dot d theta. Okay, now the external torque is in this direction, angular movement is in this direction. So T external dot d theta will become simply external d theta into same direction में तो cos 0. Okay, this is what, this is the external amount of work done. ठीक, अब हमको चाहिए टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना था हमारा, दिस वाज PE sin थीटा इंटू डी थीटा cos 0 is 1। लिमिट्स पे ध्यान दीजिए, हम जाएंगे थीटा पॉइंट से 90 तक, सो वी विल गो फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में क्यों चूज किया बताता हूं आपको। देखिए डायपोल जब इस पोजीशन में पहुंचेगा तो इस पोजीशन पे वी हैव assumed the potential energy to be zero. To state it more correctly, हम क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, we assume that the potential energy at infinity is zero. अब एक प्लस क्यू चार्ज वहां से यहां तक लाए, एक माइनस क्यू चार्ज भी वहां से यहां तक लाए। जितना बर्डन प्लस क्यू चार्ज को वहां से यहां तक लाने में लगेगा, उतना ही बर्डन माइनस क्यू चार्ज को भी वहां से यहां तक लाने में लगेगा, लेकिन इन ऑपोजिट साइन। सो द नेट वर्क डन, देखो प्लस क्यू चार्ज भी इंफिनिटी से यहां तक लाए तो कुछ वर्क डन हुआ, माइनस क्यू चार्ज भी इंफिनिटी से यहां तक लाए कुछ वर्क डन हुआ, इन दोनों के वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो द नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज टू दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू जीरो। सो इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, देन द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट इज आल्सो जीरो, एंड दैट इज व्हाई इस पोजीशन ऑफ डायपोल को हम जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। Okay, so we are integrating from theta equal to theta equal to 90. This is your W external और ये बराबर होगा डेल्टा U के, which is change in potential energy, which is what, final minus initial, which is what, U 90 degree minus U theta. Okay, U 90 degree जैसे कि मैंने बताया इस पोजीशन पे potential energy is taken to be zero. Why? Because potential energy at infinity is assumed to be zero. ठीक, तो ये माइनस यू थीटा है। इधर की बात करें, देखो क्या बनेगा, P और ये बाहर चला जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट्स क्या है, थीटा है 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे अब, तो दिस विल बिकम cos 90 is 0 and minus